नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में कोरियर सर्विस हर इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हमें कोई भी अपना सामान भेजना हो डाक के माध्यम की बजाय आजकल हर व्यक्ति कोरियर सिस्टम को, कोरियर सर्विसेज को ही बेहतर सर्विसेज मानता है। कारण सामान कहीं भी भेजना हो, आपको आपकी जरूरत का सामान मंगवाना हो या भेजना हो, आप चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, आप कोरियर सर्विस को पसंद करते हैं, आपका सामान तुरंत पहुंच जाता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ कोरियर सर्विस से जुड़ी कई जानकारियों को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साहिल कुमार जी। साहिल कुमार जी पिछले 16 वर्षों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गुरु नानक इंटरप्राइजेस के नाम से कोरियर सर्विसेज चला रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर कोरियर सर्विसेज जो है इतने कितने समय से चल रही है, किस प्रकार की सुविधाएं दे रही है और किस प्रकार कोरियर के माध्यम से सामान भेजते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नमस्कार साहिल जी। साहिल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोरियर सर्विसेज में आप लगभग कितने सालों से आप कोरियर सर्विस का कार्य कर रहे हैं? हमें पिछले 16 साल हो गए जी कोरियर काम करते हुए। तो कुरुक्षेत्र में ही कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र में सर। तो गुरु नानक इंटरप्राइजेस के नाम से आप कोरियर सर्विसेज का काम कर रहे हैं। तो आपका जो पहली शुरुआत हुई कुरुक्षेत्र में किस स्थान से हुई? कुरुक्षेत्र में हमारी पहली शुरुआत प्रेमी मार्केट में हुई, जो आज भी रोड है, पर मोहन नगर, वो आज भी है साहिल कोरियर सर्विस के नाम से जी। और पिछले 3 साल से हम अंकुर नरसिंह वाली गली में जी आइसक्रीम वाले के साथ हैं, गुरु नानक इंटरप्राइजेस के नाम से, जिसे इंदिरा कॉलोनी भी कहते हैं, अंकुर नरसिंह की ओर जाती है, जहाँ मेरे ख्याल से वो सड़क एक ऐसी सड़क है जहाँ शायद कई कोरियर सर्विस वाले बैठे हैं। कोरियर सर्विस तो वहाँ कहीं है जी, लेकिन कोई भी ऑथोराइज नहीं है। तो अगर जैसे आपने ऑथोराइज की बात की, तो साहिल जी मैं जानना चाहूंगा कि जो भी कोरियर सर्विस, जैसे आपने जब कोरियर सर्विस खोला होगा उस समय, जैसे आप बता रहे कि 15-16 साल पहले आपने कोरियर सर्विस का काम शुरू किया था, तो उस समय कुरुक्षेत्र में लगभग कितने कोरियर सर्विस का काम कर रहे थे? उस टाइम हम सिर्फ 6 बंदे थे जी। 6 लोग थे। हाँ जी, तो 6 आज लगभग वो 6 की संख्या आज के दौर में कितनी हो चुकी है 16 साल बाद? दौर में तो 30 या 35 पहुंच चुकी है, 30? लेकिन ऑथोराइज आज की डेट में हम 6 ही हैं। जो आप ऑथोराइज्ड वर्ड आपने दूसरी बार बोला है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग कोरियर सर्विस का काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे किसी जानकार ने कोरियर सर्विसेज का काम करना है, कोई बेरोजगार है, नया रोजगार काम शुरू करता है, तो उसे लगता है कि मुझे कोरियर सर्विस का काम करना चाहिए, तो क्या उसके लिए मान्यता लेनी जरूरी है? मान्यता के साथ साथ नियम और शर्तें क्या है? जैसे कोई शिक्षा की जरूरत हो, जीएसटी नंबर, कोई और सर्विसेज नंबर, क्या जरूरी है? रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा कुछ? जैसे सर हम कोई कोरियर लेते हैं, जैसे हमारे पास ब्लेस प्लेस कोरियर लिमिटेड थी, वो बंद हो चुकी है जी। ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड थी, वो बंद हो चुकी है। तो जैसे भी हम कोरियर लेते थे तो हमें सिक्योरिटी भरनी होती है जी। सिक्योरिटी के साथ कंपनी का आपको ऑथराइज लेटर देती है, ऑथराइज एजेंसी का, कि आपके पास ये एजेंसी है, आपका ये एरिया है, आप कुरुक्षेत्र के अंदर ऑथराइज हो हमारी तरफ से। पहले सर्विस टैक्स नंबर चलता था, हमारे सर्विस नंबर था। अब जीएसटी नंबर चलता है, अब जीएसटी नंबर है। लेकिन जो भी मार्केट में बैठे हुए हैं, किसी के पास भी कोई ऑथराइज लेटर है ही नहीं। जो स्टार्टिंग में हम 6 थे, आज भी वो 6 ही ऑथराइज है। मतलब सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं, अगर जो 6 से 36 अगर कोरियर सेंटर हुए हैं, तो आज भी वही 6 मान्यता प्राप्त है, बाकी बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो ऐसे में तो ये रिस्क है कस्टमर के लिए। जो कस्टमर ऐसे मान्यता प्राप्त जो नहीं है, उनके पास जाके हम कोरियर जमा करा रहे हैं। कोरियर, क्योंकि सभी के लिए कोरियर कीमती है, क्योंकि चाहे वो दस्तावेज हो चाहे वो सामान हो, कीमती जरूरी चीजें हैं। तो कल को अगर हम किसी गैर मान्यता प्राप्त को देंगे तो रिस्क है अपना। रिस्क कस्टमर का अपना होगा, क्योंकि कस्टमर ये सोचता है कि हमने 100 रुपए दे दिए जी या 10 रुपए दे दिए, हम उससे एक चीज के 100 रुपए लेंगे, वही उस चीज के 50 रुपए लेंगे, 50 रुपए लेके उसका कोरियर इस तरह रख देंगे। तो साहिल जी, जैसे यही बात आ गई आपके जो गैर मान्यता प्राप्त नहीं है और वो नहीं है, तो जैसे आपने रेट की बात की, कोई 60 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, यही मैं जानना चाहूंगा कि जो कोरियर सर्विसेज के अंदर जो रेट लेते हैं, मान लीजिए मुझे कोई कोरियर भेजना है, करनाल भेजना है, तो कोरियर वाला 50 रुपए ले रहा है, उसी चीज का कोई दूसरा 60 भी ले रहा होगा। तो वो जो हम रेट तय करते हैं कोरियर वाले, रेट एक तो ये तय कौन करता है, दूसरा रेट दूरी के हिसाब से होते हैं या वेट के हिसाब से होते हैं? रेट दूरी के हिसाब से भी होते हैं जी, रेट वेट के हिसाब से होते हैं जी। और कोरियर का रेट कोरियर कंपनी का चार्ट होता है, वो तय करती है। लेकिन जो भी मार्केट में बैठे हुए हैं आज के रेट के अंदर, सेक्टर में बैठे हुए हैं, सेक्टर के पास कुछ कोरियर नहीं है। लेकिन कस्टमर क्या सोचता है, हम भी हो, आप भी, कोई भी हो, नजदीक सामान मिल गया, दिया उसे 50 रुपए। अक्सर हर कस्टमर ये चाहता है कि जो मेरे घर के नजदीक कोरियर सर्विसेज है, मैं वहीं देगा ताकि मुझे दूर ना जाना पड़े। जैसे साहिल जी आपने कंपनियों की बात की, तो कोरियर सर्विस के अंदर लगभग कितनी कंपनियां हैं आज की डेट में? कोरियर सर्विस के अंदर 25 कंपनियां जी। जैसे हम नाम लेते हैं, ये ब्लैश फ्लैश हो गया, या ट्रैकऑन हो गया, ब्लेस प्लेस कोरियर लिमिटेड हो गया, बंद हो चुका है जी। ऑन डॉट आज की डेट में मार्केट में है, डीडीसी है, ओवरनाइट एक्सप्रेस बंद हो चुका है, श्री मारुति कोरियर है, अंजनी कोरियर है, प्रोफेशनल कोरियर है, ऐसे कई कोरियर है मार्केट के अंदर। तो कई बार जैसे शिकायतें भी आती हैं कोरियर की कि मैंने कोई सामान भेजा था सर, लेकिन वो सामान निकला ही नहीं, या मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ भेजी थी, या मैंने कोई गिफ्ट आइटम भेजी थी, वो कम हो गई, वहाँ पूरी नहीं पहुंची, निकाल लीजिए,
फिर कोरियर वाले को शिकायतें होती हैं, तो वो क्या कारण रहता है और उसका समाधान क्या होता है ऐसी समस्याएं जब आती है वो तो? कारण ये है जी, जी आपने देखा होगा, मैं हंसने लग गया जी हूँ। जी जी उसका कारण ये है जी कि हम किसी को भी सामान देते हैं ना, हमने किसी अनऑथराइज बंदे को जी सामान दे दिया, जी उसे आपने बता दिया, नहीं बता दिया किसके अंदर मेरे ये मटेरियल है, जी वही बंदा आपका मटेरियल वही निकाल लेगा। वही निकालने के बाद वो बंदा क्या कहेगा कि मैंने तो आगे भेजा था, आपका बिल्कुल आगे निकल गया। लेकिन वो आगे नहीं निकलता जी। जी आप किसी का भी कोई मटेरियल निकलेगा, आप चेक करवाओ, जो कुरुक्षेत्र से मटेरियल अंबाला जाएगा, जी उसका एक्चुअल वेट आएगा। आपने 1 किलो 430 ग्राम दिया, जी तो 1 किलो 430 ग्राम की हम मैन्युफैक्चर बनाते हैं, जो हम अंबाला को हैंडओवर करते हैं। जी अंबाला अपने कांटा करेगी, तो 1 किलो 430 ग्राम का करेगी, ना कि वो 2 किलो का करेगी, जो तो ओके होगा। जी ओके होने के बाद वो सोनीपत गया, मान लो, जी तो सोनीपत वाले के पास वो 1 किलो 430 ग्राम जाएगा। लेकिन कस्टमर को क्या गुमराह करते हैं कि वो तो सोनीपत गया था जी, निकल गया वहां पर। वो निकलता वहां पर नहीं है, निकालते हम ही लोग हैं और यहीं पर निकालते हैं। तो साहिल जी, कस्टमर जो लोग जो भी पर्सन कोरियर देने के लिए आ जाए, कोई भी, ये सभी के लिए एक जरूरी सूचना है जो साहिल जी, शायद मैं साहिल जी से प्रश्न करने जा रहा हूँ, शायद इनका जवाब सबको ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति किसी भी शहर के में रहने वाला है, किसी भी जगह पे कोरियर कराने के लिए जा रहा है, जब वो कोरियर देने के लिए जाता है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे फर्स्ट तो ये है जी, हम किसी को भी कोरियर देते हैं, जी सबसे पहले उसका ऑथराइज लेटर होता है। जी ऑथराइज लेटर तो हर एक बंदे का देख नहीं सकते हम, जी लेकिन उस वक्त गूगल पे, जस्ट डायल पे, ग्रोटल पे, फेसबुक, कहीं ना कहीं उस बंदे का नाम तो होगा। जी उसके नाम के साथ कोई पहचान तो होगी। जी जैसे आप हमें कोरियर दोगे, कुरुक्षेत्र से कोरियर जाएगा, ऑन रोड कोरियर में ट्रैक होगा, तो नीचे लिखा आएगा रिसीव्ड बाय साहिल कोरियर सर्विस। जी आप और किसी को कोरियर दोगे, उसके नीचे नहीं लिखा आएगा, ऑनलाइन ट्रैक होगा कंपनी की साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें कुरुक्षेत्र लिखा आएगा रिसीव्ड बाय साहिल कोरियर सर्विस। अगर आप किसी और को भी कोरियर देते हो, उसमें कुछ नहीं लिखा था जी, आप कभी मर्जी चेक करके देख लेना। शहर में गुरु नानक इंटरप्राइजेज के नाम से कोई मिलती जुलती दुकानें भी हैं या आपकी कोई और ब्रांचें भी हैं? हमारी शहर के अंदर गुरु नानक इंटरप्राइज के नाम से मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक ब्रांच है। जी इसके अलावा शहर में कोई दूसरी ब्रांच हमारी है ही नहीं। मतलब एक ही जगह पे एक ही दोनों, जगह और पे जैसे दो, आपने बताया कि पुल पार मोहन नगर वो में साहिल भी कोरियर सर्विस के साहिल नाम कोरियर से सर्विसेज और यहाँ गुरु नानक इंटरप्राइजेज में, इंटरप्राइजेस। गुरु नानक इंटरप्राइजेज के नाम से आमने सामने आपकी दो हाँ दुकानें जी, हाँ हैं। जी। तो साहिल जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग गुरु नानक इंटरप्राइजेज में आते हैं, गुरु नानक इंटरप्राइजेज की ओर से कस्टमर को ऐसी किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि कस्टमर का एक विश्वास बना रहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है? गुरु नानक इंटरप्राइजेस हो गया या कंपनी का सेल्फ ऑफिस हो गया, जी दोनों। कंपनी का सेल्फ ऑफिस आपसे पार्सल लेगा, एक ट्रैकिंग नंबर देगा आपको, जी जो ऑनलाइन ट्रैक होगा। जी गुरु नानक इंटरप्राइजेस आपसे पार्सल लेगा तो आपको ट्रैकिंग नंबर देगा साथ के साथ, ना कि ट्रैकिंग नंबर देगा वो आपको डोमेस्टिक का, जी ट्रैकिंग नंबर देगा वो आपको इंटरनेशनल कोरियर का। जी आपने डीएचएल में सामान भेजा तो डीएचएल का लेबल मिलेगा गुरु नानक इंटरप्राइजेस से आपको। आपने 11 किलो 300 ग्राम सामान भेजा है, 12 किलो में काउंटिंग करते हैं हम, तो 12 किलो का आपको लेबल मिलेगा। अगर आप कोई भी मटेरियल हमें देके जाते हो 7:10 पे, 7:15 पे, तो 7:20 से ट्रैक होना स्टार्ट होगा कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र हरियाणा से ट्रैक होना स्टार्ट होगा, ना कि वो दिल्ली से ट्रैक होगा। कंपनी में उसी टाइम लिखा आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। आप किसी भी कोरियर दोगे, किसी भी बंदे को दोगे, वो काटेंगे आपका कोरियर श्री मारुति के अंदर, श्री अंजनी के अंदर, प्रोफेशनल कोरियर के अंदर, डीटीडीसी कोरियर के अंदर। वो इंटरनेशनल कोरियर है, लेकिन वो आपका कोरियर यहाँ से जाएगा अंबाला, अंबाला जाएगा दिल्ली, दिल्ली जाएगा बॉम्बे, और बॉम्बे से कनेक्शन होगा आपका डीएचएल के अंदर, और ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है कुरुक्षेत्र डीएचएल के अंदर। तो गुरु नानक इंटरप्राइजेज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्रकार की सेवाएं दोनों प्रदान प्रकार कर रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी शहर में कोरियर भेजना हो तो आपके माध्यम से भेजा जा सकता ऑल है? ओवर वर्ल्ड। नहीं, अगर इंडिया की हाँ जी, डोमेस्टिक की इंडिया हम में बात भी, करें तो इंडिया में भी ऐसा कुछ एरिया भी होता है जहाँ कोरियर सर्विस नहीं जा पाती? कुछ गांव का एरिया है, क्योंकि जी गांव में कोरियर नहीं जाता। जी कुछ कोरियर वालों का एरिया पर्टिकुलर बटा हुआ होता जी। है, तो वहां कोरियर नहीं जाता। तो ऐसे ही कोई विश्व भर की अगर हम बात करें तो कोई ऐसे देश भी हैं जहाँ कोरियर नहीं जाता हो? नहीं, ऐसी कोई देश लगभग दुनिया के हर देश नहीं, हर में देश में जहाँ हमारे भारतवासी बैठे हैं, भारतवासियों के रिश्तेदार बैठे हैं, वो कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। बेस्ट। तो साहिल जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय राखियों का सीजन चल रहा है, राखी का त्योहार आने वाला है, और मुझे लगता है कि कोरियर सर्विसेज के लिए सबसे बड़ा सीजन राखी का ही होता है, जहाँ बहनें अपने भाइयों को, रिश्तेदार राखी भेजते हैं। तो ऐसे में अक्सर ये भी देखने में आता है कि भीड़ एकदम बढ़ जाती है, आपके ऊपर भी वर्कलोड बढ़ जाता होगा। कहीं ऐसा भी होता है कि ऐसे में क्या खास है कि राखी से पहले पहले हर बहन की राखी उसके भाई के घर तक पहुंच जाए? एक राखी एक धागा नहीं है। जी राखी एक बहन का इमोशन है जो भाई के पास जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। जी लोग क्या करते हैं जी, आज के डेट में अंदर, जी जो आज की डेट चली हुई है, बहनों के इमोशन से खेलते हैं। हमने आपसे एक सामान बुक कर लिया, ऑथराइज हम है नहीं, जी हमने यहाँ से सामान किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, ये चैन सिस्टम है। जी और किसी ने कोई अपना सामान रख भी लिया, रखने के बाद 2-4 दिन के बाद गया, वो राखी पे टाइम पर नहीं पहुंचा,
लेकिन गुरु नानक इंटरप्राइजेज आपसे कोई भी सामान लेगा, कोई भी राखी, एक सिंगल राखी एक डोरा, उसी टाइम आपसे 10:20 पे आपने दिया या 10:11 पे दिया, आपको ट्रैकिंग नंबर देगा, ट्रैक कर सकते हो। 3 से 4 दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड आपका सामान पहुंच जाता है। कोई खाने पीने का सामान वहां ही बहुत मिलता है जी जो लोग वहां से हमारे पास पैसा भेज रहे हैं ना, जी जी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं सामान वहां ना मिले, लेकिन एक माँ का बच्चे के लिए प्यार, जी एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार, जो बचपन में टेस्ट माँ ने दिए होते हैं ना, वो जी, सेट माँ होता के है जीभ हाथों में। का बना हुआ खाना। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, 15 किलो सामान ले लिया, वो 15 दिन अपने पास रख लिया, मार्केट में 1000 रुपए का रेट है, 500 रेट में सामान बुक कर लिया, वो सामान सड़ गया, सड़ने के बाद दिल्ली कस्टम से आपका वापसी आ गया। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कोरियर के अंदर कि दिल्ली कस्टम से आपका कोई भी मटेरियल वापसी आ जाए। कस्टम का मतलब ये होता है कि कस्टम में गया तो गया, वापसी नहीं आएगा जी। ये गुमराह करने की साजिश है, गुमराह लोग करते हैं, लेकिन वापसी कोई मटेरियल नहीं आता। जो कुरुक्षेत्र से गया वो ट्रैक तो होगा जी ये क्या करते हैं, लिया रख लिया, ट्रैक नहीं होता, वो वर्बली है, हवा में तीर है। जो लोग कोरियर करवाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सावधानियां बरतने की अपील करेंगे? अंत में। हम तो आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जी किसी को भी कोरियर दो, आप ये मत सोचो कि ट्रैकिंग नंबर दे दिया है, जी वो ट्रैकिंग नंबर आपका डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं है। सिर्फ माइंड में सेट करके रखो, जो डोमेस्टिक आपने भेजा तो डोमेस्टिक वो ट्रैक होगा नहीं होगा, जब ट्रैक होगा तो साइट के ऊपर उस बंदे का नाम आएगा नहीं आएगा, कि आगे से हम उसे देने से बचें। क्यों? क्योंकि आपने 10 किलो सामान भेजा, 10 किलो से आपका 5 किलो पहुंच गया। आजकल सुनने मिलता है मोबाइल भेजा, मोबाइल नहीं निकला, पत्थर निकला है। जी और पत्थर भेजा तो मोबाइल होता नहीं कभी भी, ये तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हम उन्हें बता देते इसके अंदर मोबाइल है। मोबाइल उन्होंने निकाला, पत्थर डाला और भेज दिया, क्योंकि उन्हें वेट पूरा करना होता है। अगले बंदे को क्या पता, कोई ज्ञान नहीं है कि अगले को पता होगा इसके अंदर मोबाइल है। इतने पार्सल आते हैं कोरियर के अंदर, अंबाला या हब के अंदर कहीं भी इतना लोड होता है, इतना मटेरियल होता है, किसी को क्या पता इसके अंदर क्या है। कोई पैसे हैं, कोई सोना है, कोई चांदी है, किसी को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ पता होता है बुकिंग करने वाले को। सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कोरियर के माध्यम से कोई भी अपना सामान दस्तावेज भेजना चाहता है वो ऑथोराइज कोरियर सर्विस से ही भेजे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑथोराइज कोरियर सर्विस जिम्मेवारी लेता है कि जो लेता है जी। सामान कस्टमर का जा रहा है वो सही सलामत पहुंचेगा, अगर कहीं कोई कमी आती है दिक्कत आती है तो हम जिम्मेवारी लेंगे। ऑथोराइज कोरियर सर्विस हम 6 हैं। जी जैसे मैं नाम लूंगा जी जी तो लंबा थोड़ा सा हो जाएगा। जी जी हम 6 बंदे हैं, जो 6 बंदे पहले भी पुराने थे, आज ही पुराने हैं। जी 7वां कोई भी बंदा ऑथोराइज नहीं है। जी ऑथोराइज बंदे का जब हम ट्रैक करेंगे ना, उसका नाम लिखा आएगा, उसकी फर्म का नाम लिखा आएगा, उसकी ब्रांच का नेम लिखा आएगा, ब्रांच का कोड लिखा आएगा। इनके पास कुछ नहीं है, किसी के पास नहीं। आप किसी को मटेरियल दोगे, किसी के पास अपनी ब्रांच का नाम नहीं है, जी किसी के पास अपना ब्रांच कोड नहीं है। जी जैसे हम ऑन रोड मटेरियल देते हैं तो मेरा ब्रांच कोड है S462, जी किसी के पास कुछ नहीं है। तो छः साहिल जी आपने कई बार जिक्र कर दिया छः 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 है, तो अगर छः का नाम भी बता दे तो बेहतर रहेगा, ताकि इस खबर को देखने वाले लोगों को भी पता लगे कि ये 6 लोग वो लोग हैं जहां वो अपना कोरियर भेजकर खुद अपने कोरियर को सुरक्षित मान सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके द्वारा भेजा गया पार्सल सही सलामत सही हाथों में पहुंचेगा। 6 लोग ये है जी। सबसे पहले ट्रैकन कोरियर नागपुर इंटरप्राइजेस, जी उनके पास खुद की अपनी एजेंसी है। जी सेकंड नंबर है वधवा कोरियर, उनके पास खुद की अपनी एजेंसी है। जी थर्ड नंबर पे प्रदीप वर्मा, उसके पास खुद की अपनी एजेंसी है। जी फोर्थ नंबर है मैं हो गया जी। 5वें नंबर पे मधुर वाला जी गिल, उसके पास खुद की अपनी एजेंसी है। जी और छठे नंबर पे पीपली डीडीसी वाला, उसके पास खुद की अपनी एजेंसी है। जी जो आगे एजेंसी लेके डीडीसी की नए आए हैं, कस्टमर मार्केट में नए आए जी हैं, उनके पास भी कोड है, लेकिन वो कोड नहीं है, कोरोना काल के बाद के हैं। जी वो ऑथराइज कोड है उनके पास, हम नहीं कहते नहीं है। जी 3 बंदे और हैं, कोई कैथल से आ रहा है, कोई करनाल से आ रहा है और कोई पानीपत से आ रहा है। हम शहर के 6 बंदे हैं और 6 बंदे शहर से ही थे और शहर से ही आ रहे हैं और शहर में रहना है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ साहिल जी जो पिछले 16 सालों से गुरु नानक इंटरप्राइजेस के माध्यम से कोरियर सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं लोगों को। और इस बातचीत के माध्यम से एक बात तो तय है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरियर सर्विसेज लेना चाहता है और कोरियर सर्विसेज अपनी ले रहा है, चाहे कोई दस्तावेज भेज रहा है, कोई सामान भेज रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, तो उसके लिए बड़ी जागरूकता भरी खबर है कि कहीं भी कोरियर भेजें, किसी के माध्यम से भेजें तो इस बात की जांच अवश्य कर लें कि जिस कोरियर सर्विस के माध्यम से आप अपनी कोरियर भेज रहे हैं क्या वो मान्यता प्राप्त है, क्या वो ऑथोराइज है, क्या वो आपको ट्रैकिंग नंबर दे रहा है कि नहीं। ऐसे में सावधानी जरूरी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धन्यवाद।